भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया, यानी प्रेसिडेंट का इलेक्शन इंडिया में कैसे होता है? तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है, यानी राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है, यह हम लोग के जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 5, भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से लेकर के 61 तक, 52 से लेकर के 61 तक किसकी चर्चा की गई है? राष्ट्रपति का चर्चा किया गया है। 52 से 61 तक किसके बारे में बताया गया है? तो हमारे देश के राष्ट्रपति का चुनाव के बारे में, राष्ट्रपति के पद के बारे में, उनके कार्य के बारे में, कार्यकाल के बारे में, योग्यता के बारे में बताया गया है कि कौन कौन राष्ट्रपति बन सकता है, कौन कौन राष्ट्रपति को वोट दे सकता है। यही सारी चीज़ों को अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 61 तक बताया गया है, वर्णित है। यानी कि कहे तो अनुच्छेद 52 से 61 तक संघ का चर्चा है। संघ मतलब होता है यूनियन। यूनियन माने क्या होता है? संघ। यूनियन का मतलब क्या होता है? यानी केंद्र सरकार, केंद्र सरकार। यानी अनुच्छेद 52 से लेकर के 61 तक केंद्र सरकार के बारे में वर्णन किया गया है, क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है यह केंद्र में ना होता है, केंद्र की यह सरकार है, तो केंद्र के बारे में बताया गया है, संघ के बारे में। इसमें सबसे पहला अनुच्छेद क्या होगा? अनुच्छेद को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं आर्टिकल। क्या कहते हैं? आर्टिकल। आर्टिकल पहले हो जाएगा 52। आर्टिकल कितना हो जाएगा? 52। आर्टिकल 52 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 52 में बताया गया है राष्ट्रपति का पद, कि हम लोग के देश में एगो राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति भी एगो होना चाहिए हम लोग के देश में। हम लोग के भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि हम लोग के देश में एक राष्ट्रपति बनेगा। लेकिन यह किस देश से लिया गया है? हमारे देश में इस किस देश से, हम लोग का जो संविधान है बहुत सारे देशों से मिला करके बनाया गया है, अलग अलग देशों को संशोधित कर करके ले करके उसको बनाया गया है। तो यह ब्रिटेन के समान होता है। किसके समान? ब्रिटेन, यूके, यूनाइटेड किंगडम, यानी यहाँ के महारानी के समान है। ब्रिटेन के जो महारानी होता है, ब्रिटेन की जो रानी होता है, उसके समान हम लोग के देश के राष्ट्रपति का क्या होता है? पद होता है। बस इसका चर्चा 52 में यही चर्चा किया गया है कि हम लोग को देश में एक राष्ट्रपति होगा। उसके बाद में दूसरा है अनुच्छेद, यानी आर्टिकल कितना? 53, यानी 53। अनुच्छेद 53 में बताया गया है कार्यपालिका। कार्यपालिका, कार्यपालिका को कहते हैं इंग्लिश में एक्सिक्यूटिव। कार्यपालिका कहने का मतलब कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता का वर्णन किया गया है अनुच्छेद कितना में? 53 में। तो कार्य करने की क्षमता दो तरह से होता है। एक होता है वास्तविक,
एक वास्तविक प्रधान होता है, यानी कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान, यानी कि कार्य करने का वास्तविक शक्ति किसके पास होता है? रियल में कार्य करने का जो वास्तविक शक्ति होता है वो हम लोग के देश के प्रधानमंत्री के पास होता है। मोदी जी जो चाहेंगे वही होगा, ठीक है। कार्य करने का वास्तविक प्रधान यानी रियल में पीएम के पास होता है, लेकिन औपचारिक प्रधान, औपचारिक प्रधान, औपचारिक प्रधान कहे तो ऑफिशियल यानी रियल में तो ये करेंगे, लेकिन ऑफिशियली राष्ट्रपति क्या होता है? औपचारिक रूप से उसका कार्यकाल करता है, यानी अंतिम मुहर राष्ट्रपति का ही लगता है। सब काम करेगा प्रधानमंत्री मोदी। जीएसटी लागू करना है मोदी जी, जम्मू कश्मीर में 370 हटाना हो मोदी जी। मोदी जी जो चाहेंगे वो होगा, लेकिन औपचारिक ऑफिशियली अनाउंसमेंट और अंतिमवा मोहर राष्ट्रपति का ही होता है। ऐसे करके राष्ट्रपति हमारे देश के सर्वा होते हैं, देश का प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। और कार्यपालिका का औपचारिक क्या होता है? प्रधान होता है, ऑफिशियली। तो ये किस में कौन सा अनुच्छेद में चर्चा किया गया? इसका अनुच्छेद 53 में इसका चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 53 में क्या चर्चा किया गया है? कि जो राष्ट्रपति होते हैं वह कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। अगला क्या है? अनुच्छेद कितना? आर्टिकल 54 54 में क्या बताया गया है? में बताया गया है निर्वाचन मतलब चुनाव को अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्शन। यानी अनुच्छेद 54 कहता है कि हम लोग के देश में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, कौन कराएगा देश के राष्ट्रपति का चुनाव? तो हम लोग के देश में राष्ट्रपति का चुनाव कराएगा निर्वाचन आयोग। कौन कराएगा? निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हम लोग के देश में क्या कराएगा? चुनाव कराएगा राष्ट्रपति का। और यह एक निर्वाचक मंडल का निर्माण करता है। निर्वाचक मंडल वे होते हैं जो राष्ट्रपति को, निर्वाचक मंडल में वे सभी सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति को वोट दे सकते हैं। तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं, यानी कौन कौन लोग हैं जो राष्ट्रपति को क्या कर सकता है? वोट दे सकता है। राष्ट्रपति को वोट कौन कौन से लोग हैं जो राष्ट्रपति को क्या कर सकता है? वोट दे सकता है। क्या हम वोट दे सकते हैं राष्ट्रपति को? मेरा भी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है। हम मुखिया जी लोग को वोट देते हैं, विधायक जी लोग को वोट देते हैं, सांसद जी लोग को वोट देते हैं। क्या राष्ट्रपति जी को हम वोट दे सकते हैं? नहीं। राष्ट्रपति को वोट कौन दे सकता है? तो पहला नंबर समझिए कौन वोट दे सकता है राष्ट्रपति को? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य जिसकी संख्या अभी है कितना? 543। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य वोट देंगे किनको? राष्ट्रपति को। दूसरा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य 233 इसकी संख्या है। लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य यानी कि चुने हुए, जो जनता के द्वारा चुना हुआ सदस्य होगा। एक है 543 और एक यहाँ कितना है? 233।
ये दोनों लोग वोट देंगे। और तीसरा नंबर में विधान सभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य क्या करेंगे, वोट दे सकते हैं। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य की संख्या टोटल कितना है, निर्वाचित सदस्य की संख्या कितना है, तो 4120, यानी कि टोटल हम लोग के देश में विधायक कितना है, 4120। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को हम लोग क्या कहते हैं, विधायक कहते हैं। अंग्रेजी में MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से उसको कहती है, जानते हैं। यानी अब टोटल यानी कि वोटर की संख्या कितना हो गया राष्ट्रपति का, टोटल वोटर कितना हो गया, इसको अगर टोटल सबको हम लोग ऐड करेंगे तो 4896 वोट हो गया। यानी 4896 को वोटर है किसका, राष्ट्रपति को वोट देने वाला। ठीक है। अब कहिएगा सर लाखों में आप बात कर रहे थे कि इतना लाख होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वोट वैल्यू होता है, एगो विधायक वोट देगा तो एगो वोट नहीं पड़ेगा, एगो विधायक वोट देगा तो हर एक राज्य के विधायक का वोट का वैल्यू अलग अलग होता है। मान लेते हैं हम लोग को बिहार के विधायक वोट दे रहा है एगो, तो लगभग 200 के करीब इसका मत वैल्यू होगा, वोट वैल्यू होगा। यूपी का कर रहा है तो 208-10 के करीब चल जाएगा, और असम का कर रहा है तो सीधे 8-10 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ जनसंख्या बहुत कम है। तो वोट वैल्यू आगे उसका फॉर्मूला बताएंगे निकालने के लिए कि वोट वैल्यू कैसे निकालते हैं। वोट वैल्यू निकालने के लिए, विधायक की वोट वैल्यू निकालने के लिए उस राज्य की जनसंख्या बटा उस विधानसभा में कै गो सदस्य है गुने नीचा 1000 करके तब निकालते हैं। तो इतना लोग वोट दे सकते हैं। अब देश देखिए, देश को चलाता है कौन, संसद। देश को कौन चलाता है, यहाँ पर हम बना दिए हैं एगो संसद। यह आकृति क्या बता रहा है कि हम लोग का देश का क्या है, संसद है। संसद कहाँ होता है, संसद कहाँ है हम लोग का, संसद हम लोग का है दिल्ली में, संसद होता है दिल्ली में। अब दिल्ली है, मान लीजिए दिल्ली का संसद है, तो संसद के 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक होता है कौन, लोकसभा, और एक होता है राज्यसभा। एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा के भी जो सदस्य होते हैं उसको बोलते हैं MP, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इस टोटल का नाम है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट माने संसद, उसमें बैठ रहा है तो उसका मेंबर है, सदस्य है, तो इसको भी तो कहेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये राज्यसभा के सदस्य, ये लोकसभा के सदस्य सभी है संसद के सदस्य। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर माने सदस्य, पार्लियामेंट माने संसद, संसद का सदस्य। लोकसभा में संसद के सदस्य कितना होता है, 543 गो निर्वाचित सदस्य होता है। और 2 गो जो होता है, 2 गो जो सदस्य होता है, तो 2 गो क्या होता है, मनोनीत सदस्य होता है। 2 गो क्या होता है, मनोनीत, यानी राष्ट्रपति जी अपना मन से 2 गो एंग्लो इंडियन को क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। एंग्लो इंडियन क्या है अब नहीं समझिएगा। तो हम लोग के देश में यूरोप वालों ने बहुत दिनों तक क्या किया, राज किया, जिसके वजह से क्या हुआ कि यहाँ की बहुत स्त्री जो था और ब्रिटेन के जो यूरोप का लोग था, तो यूरोप वाले ने यहाँ के बहुत सारे स्त्रियों से क्या किया था, शादी कर लिया था। तो शादी करने के बाद में जो बच्चा पैदा हुआ उसको इंग्लो इंडियन कहेंगे। बाद में जब हम लोग का देश आज़ाद हो गया तो सब भाग गया सब, तो यहाँ पर जो उसका बच्चा रह गया तो क्या हो जाएगा, वो एंग्लो इंडियन कहलाएगा, विदेशी नहीं, यूरोपीय। यूरोप देशों वाले ने हम लोग के ऊपर क्या किया था, यहाँ पर राज किया था, तो उसको एंग्लो इंडियन। 2 गो कथी रखा जाता है, एंग्लो इंडियन को मनोनीत सदस्य के रूप में कौन रखते हैं, राष्ट्रपति अपना मन से रखते हैं। तो मनोनीत माने मन से,
और निर्वाचित माने जनता द्वारा चुनकर। तो निर्वाचित 543 है, मनोनीत क्या गो है? 2 गो है। इधर 233 होता है क्या? 233 है राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य चुना हुआ, और 12 गो है मनोनीत। मनोनीत क्या गो है? मनोनीत क्या गो है? 12 गो। 12 गो अपना मन से, जैसे सचिन तेंदुलकर को भी राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया था। राष्ट्रपति जी कहेंगे आइए तेंदुलकर जी आइए, आप भी इसमें बैठ कर देखिए, आप भी देश को चलाइए, आप भी संसद में आइए, संसद का आप भी कार्यभार को थोड़ा देखिए। तो मनोनीत हो गया, वह जनता द्वारा चुना हुआ नहीं है। देखिए हर एक राज्य में, हर राज्य में क्या होता है, जिस तरह से देखिए जिस तरह से देश में क्या होता है, संसद होता है। देश में क्या होता है? संसद होता है। और इस संसद के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहते हैं। संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो राज्यसभा को। और संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को। लोकसभा में जो बैठेंगे तो उसका भी नाम रहेगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, उनको भी एमपी कहेंगे। और राज्यसभा में भी जो रहेंगे उनको भी क्या कहेंगे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको भी हम लोग क्या कहेंगे? एमपी कहेंगे। इनकी संख्या 543 होती है निर्वाचित, और 2 गो होता है मनोनीत एंग्लो इंडियन की। और 233 गो होता है निर्वाचित राज्यसभा में सदस्यों की संख्या। अब 12 गो क्या होता है? मनोनीत। 12 गो क्या होता है? मनोनीत। और इधर होता है 2 गो एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन ये भी क्या होता है? मनोनीत होता है। इसको राष्ट्रपति क्या करता है? अपना मन से इसको ला करके इसमें बैठाता है। तो 12 गो और 2 गो, पूरे संसद में 14 लोग क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हर एक राज्य में, जैसे पूरा देश का हम लोग का सेंटर है संसद जो दिल्ली में है, और हर एक राज्य का अलग अलग है। जैसे हम लोग का बिहार, बिहार का कहाँ है? पटना। उत्तर प्रदेश का लखनऊ में, यानी कि उनके राजधानी में उनका क्या बनाया जाता है? विधान मंडल होता है। क्या होता है? विधान मंडल। ठीक है। जैसे हम लोग का विधान मंडल भवन कहाँ है? पटना में। और विधान मंडल एक भवन है, इसके अंदर में 2 बड़े बड़े हॉल है, 2 बड़े बड़े अलग अलग कमरा है। संसद एक भवन है, इसके 2 अलग अलग कमरे हैं, बड़े बड़े, ठीक है, हॉल है। तो यहाँ पर एक जो होता है उसका नाम रहता है विधान सभा। ये क्या होता है? विधान सभा। और एक होता है विधान परिषद। विधान सभा जो होता है, विधानसभा जो होता है, विधानसभा में जो भी सदस्य रहेंगे उनको बोलते हैं MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा के सदस्य, अथवा उन्हें हम विधायक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विधायक भी कहते हैं। और इधर जो रहते हैं विधान परिषद में, उनको हम लोग कहते हैं MLC। क्या बोलते हैं? MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद के सदस्य। तो हर एक राज्य में अब इसकी संख्या अलग अलग होगा। अब हम सिर्फ इस पर बिहार की चर्चा करते हैं, तो बिहार में विधायक है 243 निर्वाचित। विधायक क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं, ये लोगों के द्वारा चुन करके जाते हैं। तो 243 है बिहार विधानसभा में विधायकों की संख्या। बिहार विधानसभा में MLA की संख्या कितना है? 200। और MLC कितना है? 78। MLC कितना है? 78 है। अब यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव में देखिए कौन कौन भाग ले सकता है। तो लोकसभा के जो सदस्य होता है ये भाग ले सकता है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य,
और विधानसभा के एमएलए विधायक या राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है। कौन नहीं ले सकता है? तो 2 गो एंग्लो इंडियन भाग नहीं ले सकता है। और यहाँ पर 12 गो जो मनोनीत सदस्य होते हैं राज्यसभा के, वो भाग नहीं ले सकते हैं। और यहाँ पर जो एमएलसी है, ये भी भाग नहीं ले सकते हैं। कहिएगा क्यों सर? एमएलसी तो यह जनता के द्वारा चुना गया है, इसका अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव होता है। मुखिया जी लोग, समिति, वार्ड सदस्य, ये लोग जा करके इनका वोट देता है, तो वो भी तो क्या हुआ? निर्वाचित सदस्य ही हुआ। लेकिन एक क्यों नहीं भाग ले सकते हैं? यहाँ पर तो सरासर समझ में आ गया है कि मनोनीत है, यह जनता द्वारा चुना गया नहीं है, इसलिए यह भाग नहीं ले रहा है। और ये क्यों भाग नहीं ले रहा है? तो ये एमएलसी इसलिए भाग नहीं लेता है कि हमारे देश में अभी मात्र 7 गो ही ऐसा राज्य है जहाँ पर विधान परिषद लागू हुआ है, जहाँ पर एमएलसी का चुनाव होता है। मात्र 7 ही स्टेट है, तो बाकी का स्टेट तो अभी वहाँ विधान परिषद है नहीं, तो सिर्फ 7 ना भाग लेगा। इसलिए कहा गया है कि विधान परिषद अभी भाग नहीं लेगा। जब पूरे 2800 राज्य में विधान परिषद बन जाएगा तो भाग ले सकता है, ये भी भाग लेगा, लेकिन आगे अभी नहीं। अब एक समझिएगा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। केंद्र शासित, अभी हम लोग के देश में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना है? 8 है। चलो दिल दे दो आप जम्मू और लद्दाख में। च से चंडीगढ़, ल से लक्षद्वीप, चलो दिल से दिल्ली दे दो, यानी दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव। आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पांडिचेरी दे दो आप जम्मू और लद्दाख में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 8 गो टोटल कितना है? केंद्र शासित प्रदेश है। जिसमें से ये याद रखने वाला बहुत अच्छा टॉपिक है कि वह कौन ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधानसभा है? तो दिल्ली। दिल्ली, दूसरा पांडिचेरी, तीसरा जम्मू कश्मीर। दिल्ली में विधानसभा है, दिल्ली में विधायक का चुनाव होता है, दिल्ली में मुख्यमंत्री बनता है, तब ना दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी है। केंद्र शासित प्रदेश होते हुए भी दिल्ली में मुख्यमंत्री है। ठीक है, दिल्ली में विधानसभा है, पांडिचेरी में भी विधानसभा है और पांडिचेरी में भी मुख्यमंत्री है। ठीक है, पांडिचेरी में भी क्या है? मुख्यमंत्री है। पांडिचेरी के मुख्यमंत्री का नाम है एन रंगास्वामी। क्या नाम है उनका? एन रंगास्वामी। दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? अरविंद केजरीवाल जी है। तो यहाँ पर 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर मुख्यमंत्री भी है। जम्मू कश्मीर के पास पहले मुख्यमंत्री होता था, लेकिन जब से 370 हटा, यहाँ पर विधानसभा है लेकिन अब मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता है, डायरेक्ट वह केंद्र के शासित में है, केंद्र के शासन में है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो यह तीनों में विधानसभा है, विधानसभा है। तो क्या यहाँ का एमएलए वोट दे सकता है कि नहीं दे सकता है राष्ट्रपति को? वो भी तो निर्वाचित सदस्य है, ये भी वोट दे सकता है। तो राष्ट्रपति को कौन कौन वोट दे सकता है? समझ गए? राष्ट्रपति को वोट दे सकता है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और हर एक राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वोट दे सकता है। कौन कौन नहीं दे सकता है? तो राज्यसभा और लोकसभा के मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य, उनको वोट नहीं दे सकता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष होता है कि अप्रत्यक्ष होता है? अप्रत्यक्ष वोटिंग है, यह अप्रत्यक्ष वोटिंग है।
यानी कि यहाँ से हम लोग चुनते हैं एमपी को और एमएलए को, और एमएलए और एमपी हम लोग को यही रहने देता है, वो अपना से जा करके चुनता है राष्ट्रपति को। तो यह होता है क्या, कौन चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव, इनडायरेक्ट वोटिंग। ठीक है, समझ में है। तो आज ये अनुच्छेद रहा 52, 53 और 54। आगे इसमें भी राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है, यहाँ पर तो संख्या था लगभग 4000 में वोटर था और लाखों में बता रहे थे, तो उसका कैलकुलेशन आगे कल के क्लास में हम आप लोग को बताएंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय